हूँ आपका अपना मिस्टर डार। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रूह कंपा देने वाली कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़ेरढे हो जाएंगे। यह कहानी है एशिया की सबसे डरावनी जगह भानगढ़ की। ईयरफोन ठूंस लीजिए और आज के डर के सफर के लिए तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरा नाम आर्यन है और मैं पेशे से एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हूँ। लेकिन जो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ उसके बाद मैंने कैमरा उठाना ही छोड़ दिया। यह बात पिछले साल की है जब मैं और मेरे 3 दोस्त नितिन, समीर और रिया राजस्थान के एक ट्रिप पर निकले थे। हम सभी को एडवेंचर का शौक था और जब बात भानगढ़ की आई तो हमने सोचा कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। हम शाम के करीब 4-3 बजे भानगढ़ के मुख्य द्वार पर पहुंचे। सूरज ढलने की तैयारी में था और आसमान का रंग गहरा नारंगी हो रहा था। किले के प्रवेश द्वार पर ही पुरातत्व विभाग का वो बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था कि सूर्यास्त के बाद यहाँ रुकना मना है। नितिन ने मजाक में कहा, लगता है सरकार भी कहानियों से डरती है। हम सब हंस पड़े, लेकिन जैसे ही हमने किले की सीमा में कदम रखा एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका हमसे टकराया। वह हवा सामान्य नहीं थी, उसमें एक अजीब सी सड़न और पुरानी मिट्टी की गंध थी। किले के अंदर कदम रखते ही सन्नाटा इतना गहरा था कि हमारे जूतों की आवाज भी गूंज रही थी। चारों तरफ खंडहर थे, बिना छतों वाले घर और टूटी हुई दुकानें। रिया ने गौर किया, आर्यन, यहाँ कोई पक्षी क्यों नहीं चहचहा रहा? उसकी बात सही थी, न कोई परिंदा न कोई जानवर, बस एक अजीब सी खामोशी। मैं अपने कैमरे से शॉट्स ले रहा था, तभी मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे पीछे से देख रहा है। मैंने मुद्द कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ ढहती हुई दीवारें थीं। जैसे जैसे हम मुख्य महल की ओर बढ़े अंधेरा गहराने लगा। अचानक मेरे कान में एक बहुत ही धीमी आवाज आई, किसी के चलने की आवाज। छन छन, जैसे कोई पाजे पहनकर पत्थरों पर चल रहा हो। मैंने समीर से पूछा, क्या तुमने कुछ सुना? समीर ने मना कर दिया, लेकिन उसके चेहरे पर भी अब शिकन थी। हम महल की 3री मंजिल पर पहुंच चुके थे। वहां से पूरा भानगढ़ किसी श्मशान जैसा लग रहा था। तभी सूरज पूरी तरह डूब गया और अचानक किले के अंदर एक चीख गूंजी। वह चीख रिया की थी। हम सब उसकी तरफ भागे और जो हमने देखा उसने हमारे खून को जमा दिया। रिया एक अंधेरे कोने की तरफ इशारा कर रही थी। वहां एक काली छाया खड़ी थी जिसकी आंखें अंगारे की तरह चमक रही थीं। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते, किले के भारी दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। जैसे ही वो भारी दरवाजे एक भयानक चरमराहट के साथ बंद हुए, हम चारों के पैरों तले से जमीन खिसक गई। बाहर अभी भी धुंधली सी रोशनी थी, लेकिन किले के अंदर अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने स्याही बिखेर दी हो। रिया अभी भी उस कोने की ओर इशारा कर रही थी जहां उसने वो साया देखा था। वहां वो अभी भी वहीं है। रिया की आवाज कांप रही थी। नितिन, जो सबसे ज्यादा निडर बनता था, उसने अपनी जेब से फोन निकाला और फ्लैशलाइट जलाई। रोशनी जैसे ही उस कोने पर पड़ी थी, वहां कोई नहीं था, सिर्फ पुरानी ढहती हुई दीवारें और उनके बीच जमी सदियों पुरानी धूल। लेकिन नितिन की रोशनी में एक और चीज दिखी जिसने हमारी सांसें रोक दी। उस दीवार पर ताजा खून से कुछ लिखा हुआ था। अक्षर साफ नहीं थे, लेकिन उनका आकार किसी प्राचीन लिपि जैसा था। समीर ने घबराते हुए कहा, आर्यन, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। ये मजाक नहीं है। हमने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। लोहे और लकड़ी का वो विशाल द्वार ऐसा लग रहा था जैसे पत्थर में बदल गया हो। तभी पूरे किले में एक भयानक गूंज उठी। यह किसी के हंसने की आवाज थी, लेकिन उसमें इंसानियत का नामो निशान नहीं था। आवाज महल की ऊपरी मंजिल से आ रही थी। चलो सीढ़ियों की तरफ, मैंने चिल्लाकर कहा। हमें लगा कि शायद पीछे का कोई छोटा दरवाजा खुला हो। हम भागते हुए उस गलियारे की तरफ बढ़े जो नर्तकी की हवेली की ओर जाता था। भागते समय मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई और भी भाग रहा है। मैंने मुद्दा कर देखा। नितिन, समीर और रिया मेरे साथ थे, लेकिन कदमों की आवाज 5 लोगों की आ रही थी। जैसे ही मैं रुका, वो 5वीं आवाज भी रुक गई। कौन है वहां? मैंने चीख कर पूछा। सन्नाटा इतना गहरा था कि मुझे अपने ही दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। तभी समीर के चिल्लाने की आवाज आई,
हम उसकी तरफ मुद्दे। समीर अपनी गर्दन पकड़कर जमीन पर बैठा था। जब हमने रोशनी डाली तो उसकी गर्दन पर काले पड़ी DDH चुके हाथों के निशान थे, जैसे किसी ने उसे जान से मारने की नीयत से दबोचा हो। यहाँ कोई अदृश्य चीज है, समीर हाँफते हुए बोला। उसकी आंखों में वो खौफ था जो मैंने आज तक किसी इंसान में नहीं देखा था। अचानक हमारे चारों तरफ की दीवारें हिलने लगी, पत्थर आपस में टकराने लगे और उन दरारों से वही छन छन की आवाज फिर से आने लगी। रिया ने चीखकर ऊपर की ओर इशारा किया। महल के झरोखे से एक औरत की आकृति हमें देख रही थी। उसके बाल सफेद और लंबे थे और उसका चेहरा पूरी तरह से मांस विहीन था। सिर्फ काली आंखें और एक डरावनी मुस्कान। वह धीरे से फुसफुसाई, तुम यहाँ अपनी मर्जी से आए हो, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। उसी पल नितिन का फोन हाथ से छूटकर गिर गया और उसकी लाइट बुझ गई। हम पूरी तरह से काल कोठरी जैसे अंधेरे में थे। तभी मुझे अपनी पीठ, जैसे ही वो बर्फीला स्पर्श मेरी पीठ से टकराया, मेरी पूरी रीढ़ की हड्डी में बिजली जैसी एक लहर दौड़ गई। वह स्पर्श किसी इंसान का नहीं था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बर्फ का कोई टुकड़ा सीधे मेरी खाल के अंदर उतर गया हो। मैं जम चुका था। मेरी जुबान तालू से चिपक गई थी। नितिन ने कांपते हाथों से अपना फोन फिर से उठाया और लाइट जलाई। रोशनी पड़ते ही जो हमने देखा वो किसी दुस्वप्न, नाइटमेयर से कम नहीं था। मेरे ठीक पीछे कोई खड़ा नहीं था, लेकिन जमीन की धूल पर एक जोड़ी पैरों के निशान बने हुए थे। नग्न पैर जो आकार में सामान्य इंसान से कहीं ज्यादा लंबे और विकृत, डिफॉर्म्ड थे। सबसे डरावनी बात ये थी कि वो निशान अभी अभी ताजा बने थे, जैसे कोई अदृश्य चीज ठीक मेरे पीछे खड़ी होकर मेरे कानों में सांस ले रही हो। आर्यन, भागो, समीर चिल्लाया। हम पागलों की तरह उस अंधेरे गलियारे में भागे। अब हमें रास्ते की परवाह नहीं थी, बस उस जगह से दूर जाना था। भागते भागते हम एक ऐसे कमरे में जा घुसे जिसकी छत आधी टूटी हुई थी और वहां से चांदनी की हल्की रोशनी छन कर आ रही थी। हम सब बुरी तरह हाँफ रहे थे। ये क्या हो रहा है? रिया रोने लगी। नितिन, तुमने तो कहा था यहाँ कुछ नहीं होता। नितिन कुछ बोलने ही वाला था कि कमरे के बीचों बीच रखे एक पुराने लकड़ी के संदूक से खुरचने की आवाज आई। छरर छरर, जैसे कोई अंदर से उसे नाखूनों से फाड़ रहा हो। हम सब पीछे हटकर दीवार से चिपक गए। संदूक का ढक्कन धीरे धीरे खुला और उसमें से एक काली गाढ़ी धुंध निकलने लगी। वह धुंध धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल लेने लगी। वही तांत्रिक जिसकी कहानियां हमने सुनी थी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो खोखले गड्ढे थे जिनमें से खून जैसा कुछ बह रहा था। उसने अपनी सूखी हुई उंगली हमारी तरफ उठाई और एक गूंजती हुई आवाज में बोला, रत्नावती को पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन तुम सबको खत्म करना बहुत आसान है। उसी पल कमरे का तापमान इतना गिर गया कि हमारी सांसें भाप बनकर निकलने लगी। अचानक समीर की चीख निकली। हमने देखा कि उसे कोई अदृश्य शक्ति हवा में ऊपर उठा रही थी। समीर का गला घुट रहा था, उसका चेहरा नीला पड़ने लगा था। वह हवा में हाथ पैर मार रहा था, लेकिन वहां उसे बचाने वाला कोई नहीं था। समीर को छोड़ दो, मैं चिल्लाया और एक पत्थर उठाकर उस साए की तरफ फेंका, लेकिन पत्थर साए के आर पार निकलकर दीवार से जा टकराया। तभी रिया की नजर जमीन पर पड़ी। वो देखो, उसने चिल्लाकर कहा। समीर की परछाई जमीन पर नहीं थी, बल्कि उस साए की परछाई समीर के शरीर से जुड़ी हुई थी और वह उसे धीरे धीरे अपनी ओर खींच रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसकी रूह को शरीर से अलग कर रहा हो। हमने अपनी पूरी ताकत लगाकर समीर के पैर पकड़े और उसे नीचे खींचने की कोशिश की, लेकिन वह शक्ति हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर थी। अचानक किले के चारों तरफ से सैकड़ों घुंघरुओं की आवाज एक साथ गूंजने लगी। छन 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 छन। आवाज इतनी तेज थी कि हमारे कान फटने लगे। तभी वह संदूक पूरी तरह से फट गया और उसमें से एक पुरानी तांबे की थाली बाहर गिरी, जिस पर कुछ मंत्र लिखे थे। जैसे ही वह थाली जमीन पर गिरी, समीर जमीन पर आ गिरा और वह साया एक पल के लिए ओझल हो गया। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था। महल के बाहर से हजारों लोगों के चिल्लाने और रोने की आवाजें आने लगी।
जैसे पूरा का पूरा मृत शहर एक साथ जिंदा हो गया हो। नितिन ने खिड़की से बाहर झांका और उसके होश उड़ गए। आर्यन, बाहर देखो। मैंने खिड़की से बाहर देखा। नीचे खंडहरों में हजारों काली परछाइयां मशालें लिए हमारी ओर बढ़ रही थीं। उनकी आंखों में वही अंगारे जैसी चमक थी। खिड़की के बाहर का नजारा देखकर हमारे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। वो हजारों काली परछाइयां जो मशालें लिए महल की ओर बढ़ रही थीं, कोई इंसान नहीं थे। वो उन लोगों की रूहें थीं जो सदियों पहले उस तांत्रिक के श्राप की बलि चढ़े थे। उनके चलने की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे हजारों सूखे पत्ते एक साथ कुचले जा रहे हों। हमें यहाँ से निकलना होगा अभी। नितिन ने चीखते हुए समीर को सहारा दिया। समीर अभी भी सदमे में था। उसकी गर्दन पर पड़ी डीढ़े, वो निशान अब काले से गहरे बैंगनी हो चुके थे। हम उस कमरे से बाहर निकलकर नीचे जाने वाली सीढ़ियों की ओर भागे, लेकिन जैसे ही हम सीढ़ियों के पास पहुंचे, हमने देखा कि नीचे का पूरा रास्ता उसी गाढ़े काले धुएं से भर चुका है जो हमने संदूक में देखा था। उस धुएं के अंदर से हजारों हाथ बाहर निकल रहे थे, हड्डियों जैसे सफेद और नुकीले नाखूनों वाले हाथ। वापस चलो, मैं चिल्लाया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, महल की सबसे ऊपरी छत जहां तांत्रिक की कोठरी बताई जाती थी। हम सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की ओर भागे। फेफड़े फटने को थे, लेकिन मौत का खौफ हमें रुकने नहीं दे रहा था। जैसे ही हम छत पर पहुंचे, ठंडी हवा के एक प्रचंड झोंके ने हमें लगभग गिरा ही दिया। छत के बीचों बीच एक चबूतरा बना था और उस पर वही तांबे की थाली चमक रही थी जो नीचे संदूक से गिरी थी। लेकिन इस बार उस थाली के पास एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सफेद बाल जमीन को छू रहे थे और वह अपनी उंगलियों से तांबे की थाली पर कुछ कुरेद रही थी। जैसे ही उसने हमारी आहट सुनी, उसने अपनी गर्दन 180 डिग्री घुमा ली। उसकी आंखों की जगह सिर्फ सफेद पत्थर जैसा कुछ था। तुमने उसे जगा दिया है। वह औरत एक खोखली आवाज में बुदबुदाई। सिंघिया तांत्रिक अब भूखा है। उसे एक जवान रूह चाहिए ताकि वह फिर से मांस और खून का शरीर पा सके। रिया रोते हुए चिल्लाई, हमें यहां से जाने दो, हमें कुछ नहीं पता। बूढ़ी औरत ने एक डरावनी हंसी हंसी, जाने का रास्ता तो सिर्फ बलिदान से होकर गुजरता है। देखो, उसने महल के नीचे की ओर इशारा किया। वो मशालों वाला जुलूस अब महल की दीवारें चढ़ रहा था। वो परछाइयां मगदियों की तरह दीवारों पर रेंगती हुई हमारी ओर आ रही थी। तभी समीर अचानक रुक गया। उसकी आंखें एकदम काली पड़ी डीएच गईं। उसने मेरा हाथ इतने जोर से पकड़ था कि मुझे अपनी हड्डियां चटकती हुई महसूस हुई। आर्यन, वो मुझे बुला रहा है। समीर की आवाज बदल चुकी थी। उसकी आवाज अब भारी और गूंजती हुई थी, जैसे उसके अंदर से कोई और बोल रहा हो। उसे मेरा शरीर चाहिए। नितिन ने उसे झकझोरने की कोशिश की, लेकिन समीर ने एक ही झटके में नितिन को छत के दूसरी ओर फेंक दिया। नितिन दीवार से जा टकराया और बेहोश हो गया। अब रिया और मैं अकेले थे। समीर धीरे धीरे उस चबूतरे की ओर बढ़ने लगा जहां वो तांबे की थाली रखी थी। बूढ़ी औरत ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे जैसे उसके मंत्रों की रफ्तार बढ़ी, महल की दीवारें चढ़ रही। वो रूहें छत की मुंडेर तक पहुंच गईं। उनकी अंगारे जैसी आंखें अंधेरे में हमें घूर रही थीं। मैंने देखा कि समीर ने वो तांबे की थाली उठा ली थी। जैसे ही उसने थाली उठाई, उसके हाथ जलने लगे, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। उसने थाली को अपने सीने से सटा लिया और हवा में चीखा। तभी पूरे भानगढ़ में एक जोरदार धमाका हुआ। बिजली कड़की और आसमान से काला खून बरसने लगा। उस बूढ़ी औरत का शरीर धीरे धीरे पिघलने लगा और वह उसी काले धुएं में तब्दील हो गई जो अब समीर को चारों तरफ से घेर रहा था। समीर, वापस आओ। मैंने चिल्लाकर उसे पकड़ रखने की कोशिश की, लेकिन एक अदृश्य दीवार ने मुझे पीछे धकेल दिया। रिया ने मुंडेर की तरफ देखा और उसकी चीख निकल गई। आर्यन, वो ऊपर आ गए। सैकड़ों काले साए अब छत पर खड़े थे। उन्होंने हमें घेर लिया था। उनके पास कोई चेहरा नहीं था, बस मौत की गंध थी। तभी समीर का शरीर हवा में ऊपर उठने लगा और उसके मुंह से वही आवाज निकली जिसे सुनकर मेरी रूह कांप गई। सिंघिया वापस आ गया है। महल की छत पर अब जो मंजर था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो नर्क के दरवाजे खुल गए हों।
समीर का शरीर हवा में 8 फीट ऊपर तैर रहा था। उसकी रीढ़ की हड्डी अजीब तरीके से मुड़ रही थी और उसके मुंह से निकलने वाली आवाज अब समीर की नहीं बल्कि सिंघिया तांत्रिक की थी। सदियों का इंतजार खत्म हुआ। शिया, समीर के शरीर से वह गूंजती हुई आवाज निकली। नितिन अभी भी दीवार के कोने में बेहोश पड़ा था। रिया सदमे में जमीन पर गिर चुकी थी। मैंने देखा कि छत पर खड़े वो सैकड़ों काले साए अब समीर यानी सिंघिया के सामने झुक रहे थे। वह काला खून जो आसमान से बरस रहा था समीर के शरीर में समाने लगा। उसके घाव अपने आप भरने लगे, लेकिन उसकी त्वचा अब इंसानी नहीं बल्कि फफोलेदार और काली पड़ रही थी। आर्यन, मुझे बचाओ। अचानक समीर की असली आवाज बहुत धीमी सुनाई दी। वह अंदर से लड़ रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और उस तांबे की थाली की तरफ झपट्टा मारा जो जमीन पर गिर गई थी। मुझे लगा कि शायद यही वो चीज है जो इस जादू को तोड़ सकती है, लेकिन जैसे ही मेरा हाथ उस थाली को छूने वाला था एक काले साए ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसकी आंखों की जगह जलते हुए कोयले थे। उसने अपना हाथ मेरी गर्दन की ओर बढ़ाया, लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। मेरी जेब में रखा वो रुद्राक्ष जो मेरी माँ ने मुझे दिया था अचानक तेज चमकने लगा। उस रोशनी से वह साया पीछे हट गया और एक दर्दनाक चीख मारी। मुझे समझ आ गया कि इस शैतानी जगह पर सिर्फ आस्था ही हमें बचा सकती है। मैंने चिल्लाकर रिया से कहा, नितिन को उठाओ, हमें इस चबूतरे के पास जाना होगा। मैं तांबे की थाली तक पहुंच गया। जैसे ही मैंने उसे हाथ में लिया मुझे हजारों चीखें अपने दिमाग के अंदर सुनाई दी। उस थाली पर लिखे मंत्र अब लाल रंग में चमक रहे थे। बूढ़ी औरत की वो आवाज फिर से गूंजी, अगर तुमने इसे नष्ट किया तो समीर भी मर जाएगा। क्या तुम अपने दोस्त की जान लोगे? मेरा हाथ रुक गया। समीर की आंखों से काले आंसू बह रहे थे। वह सिंघिया के वश में था लेकिन जिंदा था। तभी समीर के शरीर ने हाथ फैलाए और आसमान की ओर देखा। पूरे भानगढ़ की जमीन कांपने लगी। खंडहरों के नीचे से पुरानी कब्रें फटने लगीं और उनमें से पुराने कंकाल बाहर आने लगे। आज रात भानगढ़ की सीमा बढ़ेगी। आज रात ये मौत का शहर जाग उठेगा। सिंघिया दहाड़ा। मैंने रुद्राक्ष को उस तांबे की थाली पर रगड़ा। एक तेज नीली रोशनी पैदा हुई जिसने छत पर मौजूद काले सायों को धुएं में बदलना शुरू कर दिया। सिंघिया समीर तड़पने लगा। उसे जलन महसूस हो रही थी। बंद करो इसे। उसने मुझ पर हमला करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। हवा में एक काली बिजली कौंधी और सीधे मेरे सीने पर लगी। मैं दूर जा गिरा। मेरा रुद्राक्ष गले से टूटकर दूर गिर गया। अब हमारे पास कोई सुरक्षा कवच नहीं था। रिया नितिन को घसीटकर सीढ़ियों की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी छत की मुंडेर से एक विशाल सड़ा हुआ हाथ निकला और उसने रिया का पैर पकड़ लिया। आर्यन, बचाओ। रिया की चीख ने सन्नाटा चीर दिया। समीर धीरे धीरे नीचे उतरा और मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसके कदम भारी थे और उसके पीछे मौत का सन्नाटा चल रहा था। उसने मेरा गला पकड़ा और मुझे हवा में उठा दिया। उसकी आंखों में अब कोई इंसानियत नहीं थी, सिर्फ नफरत थी। तुम्हारी रूह मेरी अगली बलि होगी, उसने कहा और अपनी उंगलियां मेरी छाती में गड़ाने लगा। मुझे अपना मांस फटते हुए महसूस हो रहा था। तभी नीचे से एक और आवाज आई, किसी के मंत्र पढ़ने की आवाज। कोई और था जो इस किले के अंदर दाखिल हो चुका था। जैसे ही समीर सिंघिया की उंगलियां मेरे सीने में धंसने लगी और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, तभी नीचे से एक गूंजती हुई आवाज आई, अलख निरंजन। वह आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि पूरा महल थरथरा उठा। समीर ने झटके से मेरा गला छोड़ दिया और मुद्द कर सीढ़ियों की तरफ देखा। सीढ़ियों से एक आकृति ऊपर आ रही थी। वह एक अघोरी था जिसका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। गले में नरमुंडों की माला थी और हाथ में एक प्राचीन त्रिशूल था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे देखकर वह तांत्रिक सिंघिया भी एक कदम पीछे हट गया। अघोरी ने छत पर कदम रखते ही अपना त्रिशूल जमीन पर पटका। एक सुनहरी लहर पूरे छत पर फैल गई, जिससे रिया को पकड़ देने वाला वो सढ़ा हुआ हाथ जलकर राख हो गया। सिंघिया, तेरी कैद का समय खत्म हुआ। अघोरी की आवाज बादलों की गर्जना जैसी थी। तूने मासूमों के खून से अपना वजूद फिर से बनाना चाहा, पर काल भैरव की
मर्जी के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। समीर के शरीर के अंदर मौजूद सिंघिया खिलखिलाकर हंसा। तू एक मामूली अघोरी मुझे रोकेगा? इस शरीर पर अब मेरा कब्जा है और इस थाली की शक्ति मेरे पास है। समीर ने वो तांबे की थाली फिर से हवा में उठाई, जिससे काला धुआं निकलने लगा। लेकिन अघोरी डरा नहीं। उसने अपनी झोली से एक मुट्ठी काली मिट्टी निकाली और मंत्र पढ़ते हुए समीर की ओर फेंकी। जैसे ही वो मिट्टी समीर के शरीर से टकराई, उसके अंदर से एक भयानक चीख निकली। ऐसा लगा जैसे किसी ने उबलता हुआ तेल उस पर डाल दिया हो। आर्यन, वो रुद्राक्ष उठाओ, अघोरी ने मेरी तरफ देखते हुए आदेश दिया। मैं लड़खड़ाते हुए उठा और दूर गिरे अपने रुद्राक्ष की ओर झपटा। काले साए मेरा रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अघोरी के मंत्रों की वजह से वो मेरे पास नहीं आ पा रहे थे। मैंने रुद्राक्ष उठाया। वह अब दहकते हुए कोयले की तरह गर्म था। अघोरी ने चिल्लाकर कहा, इसे उस तांबे की थाली के बीचों बीच मारो, वही इस तांत्रिक का हृदय है। समीर ने मुझ पर झपट्टा मारा। उसकी गति बिजली जैसी थी। उसने मुझे जमीन पर पटका और अपना खौफनाक चेहरा मेरे चेहरे के एकदम करीब ले आया। उसकी आंखों से अब खून की जगह काला कीचड़ जैसा कुछ बह रहा था। तू कभी नहीं जीत पाएगा डार। उसने मेरा नाम लिया, जिससे मेरी रूह कांप गई। उसे मेरा नाम कैसे पता था? तभी रिया ने हिम्मत दिखाई और नितिन का फोन उठाकर उसकी लाइट सीधे समीर की आंखों पर डाल दी। समीर एक पल के लिए चौंधिया गया। यही मेरा मौका था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर वो रुद्राक्ष उस तांबे की थाली पर दे मारा जो समीर के दूसरे हाथ में थी। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। नीली और काली ऊर्जा आपस में टकराई। समीर का शरीर हवा में उछला और चबूतरे से जा टकराया। वो तांबे की थाली दो टुकड़ों में टूट गई थी। जैसे ही थाली टूटी, किले की दीवारों पर रेंग रही वो हजारों रूहें एक साथ चीखीं और धुएं में तब्दील होने लगीं। आसमान से हो रही काले खून की बारिश रुक गई, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। समीर जमीन पर बेजान पड़ा था, लेकिन उसके शरीर से एक विशाल काला साया बाहर निकला। सिंघिया का असली रूप। वह साया अब 10 फीट लंबा हो चुका था और उसके पास अनगिनत हाथ थे। अघोरी ने अपना त्रिशूल उठाया और कहा, बच्चों, यहाँ से भागो। यह अपनी आहुति मांगे बिना नहीं जाएगा। मैं इसे रोक कर रखूंगा। तुम मुख्य द्वार की ओर दौड़ो। पर समीर, मैंने चिल्लाकर पूछा। अघोरी ने गंभीर होकर कहा, समीर अब वो नहीं रहा जो तुम जानते थे। भागो, इससे पहले कि सूरज निकलने की उम्मीद भी खत्म हो जाए। हम नितिन को कंधे पर लादकर सीढ़ियों की ओर भागे। पीछे मुड़ कर देखा तो अघोरी और उस विशाल शैतान के बीच एक महायुद्ध शुरू हो चुका था। पूरा भानगढ़ किला ताश के पत्तों की तरह हिल रहा था। जैसे ही हम नीचे के गलियारे में पहुंचे, हमें एहसास हुआ कि रास्ता बदल चुका है। जहां से हम आए थे वहां अब एक गहरी खाई थी और खाई के पार हजारों छोटी छोटी मोमबत्तियां अपने आप जल रही थीं। उन मोमबत्तियों के बीच खड़े थी राजकुमारी रत्नावती। खाई के उस पार हजारों मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में वह खड़ी थी। रेशमी लिबास, माथे पर झूमर और आंखों में एक ऐसी कशिश जो किसी को भी सम्मोहित कर दे। वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसा हमने भानगढ़ की लोक कथाओं में राजकुमारी रत्नावती के बारे में सुना था। आर्यन, देखो वो कितनी सुंदर है। रिया की आवाज में एक अजीब सा खिंचाव था। वह सम्मोहित होकर खाई की ओर बढ़ने लगी। रिया, रुको, यह एक माया है। मैंने चिल्लाकर उसे पकड़ना चाहा, लेकिन नितिन, जो अभी अभी होश में आया था, वह भी उसी तरफ देखने लगा। उसकी आंखें पत्थराई हुई थीं। रत्नावती ने अपना हाथ हमारी ओर बढ़ाया। उसकी आवाज हमारे कानों में नहीं बल्कि सीधे दिमाग में गूंजी, यहाँ आओ, यहाँ कोई दर्द नहीं है। सिंघिया का अंत हो चुका है। मैं तुम्हें सुरक्षित बाहर ले जाऊंगी। जैसे ही वह बोली, खाई के ऊपर एक धुंधला सा रास्ता पुल बनने लगा। नितिन और रिया उस पर कदम रखने ही वाले थे कि तभी मुझे अघोरी की बात याद आई। यहाँ अपनी आहुति मांगे बिना कोई नहीं जाएगा। मैंने गौर से रत्नावती की परछाई देखी। मोमबत्तियों की इतनी रोशनी के बावजूद जमीन पर उसकी कोई परछाई नहीं थी। और तभी मेरी नजर उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे और जमीन से थोड़े ऊपर तैर रहे थे। यह राजकुमारी नहीं है। मैंने चीखकर नितिन को पीछे खींचा। यह सिंघिया का आखिरी जाल है।
जैसे ही मैंने यह कहा, रत्नावती का खूबसूरत चेहरा पिघलने लगा। उसकी त्वचा गलकर नीचे गिरने लगी और नीचे से वही हड्डियों वाला डरावना चेहरा निकल आया। उसकी मधुर आवाज अब एक चीख में बदल गई। तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। अचानक जो पुल धुंध से बना था वह हजारों सांपों में बदल गया। रिया की चीख निकल गई क्योंकि एक काले सांप ने उसका पैर जकड़ लिया था। तभी महल की ऊपरी मंजिल से एक जोरदार धमाका हुआ। अघोरी का त्रिशूल नीचे आकर सीधा उस छलावे के सीने में जा धंसा। रत्नावती का वह रूप जलकर राख हो गया और मोमबत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ फिर से वही डरावना अंधेरा छा गया। भागो द्वार की तरफ। ऊपर से अघोरी की घायल आवाज आई। वह तांत्रिक से लड़ते हुए कमजोर पड़ चुका था। हम अंधेरे में दीवारें टटोलते हुए मुख्य द्वार की ओर भागे, लेकिन जैसे ही हम बाजार वाले खंडहर में पहुंचे, हमने देखा कि वहां का नजारा बदल चुका था। खंडहर अब खंडहर नहीं थे। वहां एक पूरा बाजार सजा हुआ था, लेकिन वहां बेचने वाले और खरीदने वाले सब कंकाल थे। वो बेजान चीजें बेच रहे थे। पत्थर, सूखी हुई हड्डियां और इंसानी खाल। हवा में एक अजीब सी दुर्गंध बढ़ गई थी। तभी हमारे पीछे से वही छन छन की आवाज आई, लेकिन इस बार वह एक नहीं बल्कि हजारों थीं। हजारों नर्तकियां, डांसर्स बिना सिर के हमारी ओर नाचते हुए बढ़ रही थीं। उनके हाथों में खंजर थे। आर्यन, रास्ता बंद है, नितिन ने रोते हुए कहा। मुख्य द्वार के सामने एक विशाल आग की दीवार खड़ी हो गई थी। तभी मेरे हाथ में मौजूद वो टूटी हुई तांबे की थाली का एक टुकड़ा थरथराने लगा। मुझे एहसास हुआ कि भले ही वह टूट गई थी, लेकिन उसमें अभी भी सिंगिया की कुछ शक्ति कैद थी। नितिन, समीर कहाँ है? मैंने अचानक पीछे मुड़कर देखा। समीर हमारे साथ भाग रहा था, लेकिन वह कुछ बोल नहीं रहा था। जब मैंने उसकी आंखों में झांका तो मुझे एहसास हुआ कि वह समीर नहीं था। समीर तो अभी भी ऊपर छत पर अघोरी के पास था। तो हमारे साथ भागने वाला यह चौथा शख्स कौन है? जैसे ही यह सवाल मेरे दिमाग में कौंधा कि यह समीर नहीं है, मेरा पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। हम जिसे सहारा देकर अपने साथ ला रहे थे, उसका हाथ अचानक लोहे जैसा ठंडा और सख्त महसूस होने लगा। मैंने धीरे से अपनी टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर डाली। समीर का चेहरा बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन उसकी पलकें नहीं झपक रही थीं। वह बस एकटक सामने देख रहा था और भागते हुए उसके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। नितिन, रिया, रुक जाओ, मैं चिल्लाया और झटके से समीर का हाथ छोड़ दिया। रिया और नितिन रुके और घबराकर मेरी ओर देखने लगे। क्या हुआ आर्यन? भागो, यह समीर नहीं है, मैंने कांपती आवाज में कहा। जैसे ही मैंने यह बोला, वह समीर रुक गया। उसका शरीर अजीब तरह से मुड़ने लगा। उसके गले से हड्डियों के चटकने की भयानक आवाजें आईं। अचानक उसका जबड़ा सामान्य से कहीं ज्यादा लंबा हो गया और उसकी खाल किसी पुरानी चमड़ी की तरह फटने लगी। पहचान लिया। उसकी आवाज अब किसी जानवर के गुर्राने जैसी थी, पर अब बहुत देर हो चुकी है। उसका रूप बदलकर एक खौफनाक छाया पुत्र, शैडो एंटिटी जैसा हो गया। बिना चेहरे का एक लंबा काला साया जिसके लंबे नुकीले नाखून थे। उसने बिजली की रफ्तार से नितिन की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया। नहीं, मैं उस पर झपटा, लेकिन तभी उस बाजार के कंकाल और बिना सिर वाली नर्तकियां हमारे चारों ओर घेरा बनाने लगी। उनके खंजरों की चमक अंधेरे में साफ दिख रही थी। तभी हवा में एक प्राचीन मंत्र गूंजा और छत से कोई चीज सीधे उस छाया पुत्र के सीने में जा धंसी। वह अघोरी का त्रिशूल था। त्रिशूल के लगते ही वह साया धुएं में बदल गया और नितिन नीचे गिर पड़ा। ऊपर से अघोरी नीचे कूदा। उसका शरीर लहूलुहान था और उसकी जटाएं खुली हुई थीं। असली समीर अभी भी सिंघिया की कोठरी में कैद है। अगर उसे बचाना है तो मुझे बलि देनी होगी। बलि? कैसी बलि? मैंने घबराकर पूछा। अघोरी ने मेरी आंखों में देखा। तांत्रिक को एक शरीर चाहिए, वह समीर को नहीं छोड़ेगा जब तक उसे कोई और विकल्प न मिले। तुम लोग मुख्य द्वार की ओर भागो। मैं तांत्रिक को अपने शरीर में खींचकर उसे इस किले के साथ ही भस्म कर दूंगा। नहीं बाबा, आप ऐसा नहीं कर सकते, रिया रो पड़ी। अघोरी ने एक जोरदार धक्का देकर हमें मुख्य द्वार की ओर धकेल दिया। समय नहीं है, जाओ। अगर सूरज निकलने तक तुम बाहर नहीं पहुंचे तो तुम हमेशा के लिए इस किले का हिस्सा बन जाओगे। हम रोते हुए उस आग की
दीवार की तरफ भागे जिसे तांत्रिक ने खड़ा किया था। अघोरी वापस महल की ओर दौड़ा, जहां सिंघिया का काला साया अब पूरे आसमान को ढंक चुका था। जैसे ही हम आग की दीवार के पास पहुंचे, तांबे की थाली का वो टुकड़ा मेरे हाथ में दहकने लगा। मुझे समझ आया कि सिंघिया की शक्ति ही इस आग को काट सकती है। मैंने उस टुकड़े को आग के बीचों बीच फेंका। एक तेज धमाका हुआ और आग का रास्ता 2 हिस्सों में बंट गया। हम दौड़कर मुख्य द्वार को पार करने ही वाले थे कि तभी मुझे पीछे से समीर की चीख सुनाई दी। आर्यन, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं रुक गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुख्य द्वार के ठीक अंदर समीर जमीन पर लेटा हुआ था। वह लहूलुहान था और हमारी ओर हाथ फैला रहा था। आर्यन, मत जाओ, वह फिर से छलावा हो सकता है। नितिन ने मेरा हाथ पकड़ा, लेकिन वह आवाज बिल्कुल असली समीर की थी। वह दर्द, वह डर। मैं अपने दोस्त को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। मैंने नितिन का हाथ छुड़ाया और वापस द्वार के अंदर कदम रख दिया। जैसे ही मेरा पैर अंदर पड़ा, मुख्य द्वार की भारी जंजीरें अपने आप खींचने लगी। जैसे ही मेरे कदम मुख्य द्वार के अंदर पड़े, पीछे से लोहे के विशाल दरवाजे एक गूंजती हुई आवाज के साथ बंद हो गए। नितिन और रिया बाहर रह गए थे। उनकी चिल्लाने की आवाजें दरवाजे के उस पार से धुंधली सुनाई दे रही थीं। अब मैं, समीर और भानगढ़ का वो अनंत अंधेरा एक साथ थे। समीर, उठो, जल्दी चलो। मैं उसकी ओर भागा। समीर जमीन पर पड़ा कराह रहा था। मैंने उसे सहारा देकर उठाया, लेकिन जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर किया, मेरा दिल बैठ गया। समीर की आंखों से सफेद धुआं निकल रहा था। उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और फुसफुसाया, आर्यन, भागो, वह मेरे अंदर है। तभी समीर का शरीर कांपने लगा और उसके पीछे से एक विशाल काली छाया उभरी। वह सिंघिया तांत्रिक था। उसने अघोरी को हरा दिया था। नहीं, अघोरी अभी भी लड़ रहा था। महल की छत से मंत्रों के गूंजने और बिजली कड़कने की आवाजें आ रही थीं। तांत्रिक ने अपना एक अंश समीर के साथ यहाँ भेजा था ताकि हमें बाहर जाने से रोका जा सके। तुमने वापस आकर अपनी मौत को दावत दी है। तांत्रिक की आवाज समीर के मुंह से निकली। अचानक पूरे किले की जमीन फटने लगी। उन दरारों से वही काला लावा जैसा खून उबलकर बाहर आने लगा। किले की टूटी हुई दीवारें अपने आप जुड़ने लगीं और एक नया डरावना आकार लेने लगी। भानगढ़ अब एक खंडहर नहीं, बल्कि एक जिंदा शैतान बन चुका था। मैंने देखा कि दरवाजे के पास वही तांबे की थाली का टुकड़ा पड़ा था जिसे मैंने आग बुझाने के लिए फेंका था। मैं उस पर झपटा, लेकिन समीर सिंघिया ने हवा में हाथ लहराया और एक अदृश्य दीवार ने मुझे दूर पटक दिया। उस टुकड़े में अब कोई जान नहीं है। सिंघिया हंसा। अघोरी की रूह अब मेरे कब्जे में होने वाली है और उसके बाद पूरी दुनिया मेरा साम्राज्य होगी। तभी आसमान में एक हल्की सी सफेद लकीर दिखी। भोर सुबह होने वाली थी। सिंघिया घबरा गया। उसकी शक्ति सूरज की पहली किरण के साथ खत्म हो सकती थी। उसने अपनी पूरी ताकत समेटी और एक काला गोला बनाकर मेरी ओर फेंका। उसी क्षण महल की छत से एक जलता हुआ त्रिशूल तेज रफ्तार से नीचे आया और सीधे उस काले गोले को चीरते हुए जमीन में धंस गया। वह अघोरी का त्रिशूल था। त्रिशूल से एक पवित्र अग्नि निकली जिसने सिंघिया के साए को समीर के शरीर से अलग कर दिया। अघोरी की आवाज पूरे भानगढ़ में गूंजी, आर्यन, त्रिशूल को पकड़ो और उसे दरवाजे की जंजीर पर मारो। यही आखिरी रास्ता है। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर त्रिशूल को जमीन से निकाला। वह इतना भारी और गर्म था कि मेरे हाथों की खाल जलने लगी, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। मैं दरवाजे की ओर भागा। सिंघिया का साया एक विकराल राक्षस का रूप लेकर मेरे पीछे लपका। उसके हजारों हाथ मेरी ओर बढ़ रहे थे। नहीं, सिंघिया की दहाड़ ने मेरे कान सुन्न कर दिए। मैंने त्रिशूल को पूरी ताकत से मुख्य द्वार की उन काली जंजीरों पर दे मारा। एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। नीली रोशनी का एक सैलाब उमड़ पड़ा। दरवाजे की जंजीरें ताश के पत्तों की तरह टूट गईं और दरवाजे खुल गए। मैंने समीर को घसीटा और उसे दरवाजे के बाहर धक्का दे दिया, लेकिन जैसे ही मैं खुद बाहर निकलने वाला था, सिंघिया के एक हाथ ने मेरा टखना, ये एंकल, पकड़ लिया और मुझे वापस खींचने लगा। तुम कहीं नहीं जा रहे। बाहर से नितिन और रिया ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपनी ओर खींचने लगे।
एक तरफ मौत का साया था और दूसरी तरफ मेरे दोस्त। सूरज की पहली किरण पहाड़ के पीछे से झांकने ही वाली थी। सिंघिया के उस ठंडे और लोहे जैसे हाथ ने मेरे पैर को इतनी जोर से जकड़ रखा था कि मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी हड्डी अभी टूट जाएगी। सूरज की पहली किरण बस कुछ ही सेकंड दूर थी। एक तरफ नितिन और रिया मुझे पूरी ताकत से बाहर खींच रहे थे और दूसरी तरफ भानगढ़ का वो शैतान मुझे अपने अंधेरे साम्राज्य में हमेशा के लिए कैद करना चाहता था। आर्यन, हिम्मत मत हारो, हाथ मत छोड़ना, नितिन चिल्लाया। उसके चेहरे पर पसीना और खौफ साफ दिख रहा था। तभी महल की सबसे ऊंची छोटी सी अघोरी की आखिरी आवाज गूंजी। वह मंत्र नहीं था, वो एक ललकार थी। AUM नमः शिवाय। जैसे ही अघोरी ने यह महामंत्र बोला, महल की छत पर एक जोरदार विस्फोट हुआ। अघोरी ने अपनी आत्मा की पूरी ऊर्जा को एक धमाके में बदल दिया था। उस धमाके की लहर ने सिंघिया के साए को एक पल के लिए कमजोर कर दिया। पकड़ ढीली होते ही नितिन और रिया ने मुझे एक झटके में बाहर खींच लिया। हम तीनों और समीर जमीन पर गिर पड़े। उसी पल सूरज की पहली सुनहरी किरण अरावली की पहाड़ियों के पीछे से निकली और सीधे भानगढ़ के मुख्य द्वार पर पड़ी। एक ऐसी चीख गूंजी जिसे सुनकर हमारे कानों से खून निकलने लगा। वह सिंघिया की हार की चीख थी। जैसे जैसे धूप किले के अंदर फैली, वो काला धुआं, वो खून की नदियां और वो हजारों परछाइयां भाप बनकर उड़ने लगी। भारी लोहे के दरवाजे अपने आप वापस बंद हो गए और भानगढ़ फिर से एक शांत बेजान खंडहर में बदल गया। हम चारों वहां से भागकर अपनी गाड़ी तक पहुंचे और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गए। 1 महीने बाद हम सब अपने अपने घर लौट आए थे, लेकिन भानगढ़ ने हमें पूरी तरह नहीं छोड़ा था। समीर शारीरिक रूप से ठीक हो गया था, लेकिन वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह घंटों खिड़की के बाहर देखता रहता है और कभी कभी नींद में वही पुरानी तांत्रिक भाषा में बड़बड़ाता है। एक रात मैं अपने कमरे में अपनी पुरानी तस्वीरें देख रहा था जो मैंने भानगढ़ में खींची थी। मेरा हाथ कांप गया जब मैंने आखिरी फोटो देखी। वह फोटो मैंने तब ली थी जब हम किले के अंदर दाखिल हो रहे थे। तस्वीर में हम चारों मुस्कुरा रहे थे, लेकिन हमारे पीछे किले की एक दीवार पर 4 नहीं बल्कि 5 परछाइयां थीं। वह 5वीं परछाई लंबी थी, उसके हाथ नुकीले थे और उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रखा हुआ था। तभी मुझे अपने कमरे में वही छन छन की आवाज सुनाई दी। मैंने शीशे में देखा, मेरी आंखों की पुतलियां धीरे धीरे काली हो रही थीं और मेरी परछाई अब मेरे साथ नहीं हिल रही थी। भानगढ़ का किला शायद पीछे छूट गया था, लेकिन सिंघिया का अंश वह अब भी मेरे अंदर कहीं जिंदा था। वह अपनी अगली बारी का इंतजार कर रहा था। तो दोस्तों, यह थी भानगढ़ किले की वो खौफनाक आपबीती जिसने आर्यन और उसके दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। क्या आपको लगता है कि आर्यन कभी उस साए से आजाद हो पाएगा, या फिर भानगढ़ की वो रूहें अब आपके शहर की ओर बढ़ रही हैं? अगर इस कहानी ने आपकी रातों की नींद उड़ा दी है तो मिस्टर डार्क चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हमें कमेंट्स में अपनी सिटी का नाम और इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा जरूर बताएं। आपके कमेंट्स को मैं अपनी अगली वीडियो में शामिल करूंगा। तो हमारे आज के न्यू फैमिली मेंबर का नाम जीतू सिंह सिसोदिया, राजस्थान अजमेर से विक्रम सिंह सिसोदिया, राजस्थान अजमेर से धन्यवाद। याद रखिए, आपके पीछे जो परछाई है, क्या वो वाकई आपकी ही है? सावधान रहें, क्योंकि अंधेरा हमेशा करीब होता है।